बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं जी। ये जो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं ये है एक सैलून का, मैंने किया इफ्तिताह। तो मैंने कहा कुछ क्लिप्स जो बने थे वो आपके साथ शेयर करूं यूट्यूब फैमिली के साथ। तो चलें, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जी। अगर और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कहाँ से आपने हमारी वीडियो ये वॉच की, किस कंट्री से, किस सिटी से। चलें ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये लास्ट वीक थी, मैं गई सोबिया सैलून जो है वहाँ पे गई। तो वहाँ पे सोबिया की बेटी जो हैं, हमारी सोबिया ब्यूटिशन हैं और बड़ी मेहनती ख़ातून हैं ये, और इनकी बेटी है, उसने मैट्रिक किया तो उन्होंने अपनी बेटी को जो है ये पार्लर का काम सिखाया। फिर मैं वहाँ पहुँची तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले शुरू की दुआ करने के बाद जनाब मैंने कहा कि अब हम आपका जो ये रिबन काटेंगे। तो अल्लाह ताला सेहत, ज़िंदगी, सलामती के साथ इनका बिज़नेस जो है, इनका कारोबार जो है उसकी बुलंदी के लिए दुआ की और उसमें बरकत हो। और इतनी मेहनती ये दोनों वालदा भी और इसकी हस्बैंड भी और ये भी, तो बहुत मेहनत के साथ इस मुकाम तक पहुँची है की। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जब ख़वातीन किसी मुकाम पे पहुँचती हैं तो मेहनत के साथ पहुँचती हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो ये हमने जनाब फ़ीता बिस्मिल्लाह करके काटा और यहाँ पे उन्होंने बड़े फूल और बड़ा खुशियों के साथ जो है फिर मैंने बिस्मिल्लाह करके कदम अंदर रखा और मैंने विज़िट किया। छोटा सा उसने एक घर लिया वहाँ पे। तो यहाँ पे करीब करीब ना फैमिलीज़ रहती हैं सारी ना, तो वहाँ पे अंदर गई तो छोटा सा उसने एक पार्लर बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मुनासिब सा जो है वो। और मेरी बेटी चूँकि उसने आर्ट एंड डिज़ाइन किया तो मेरी बेटी ने फिर अंदर से कलरफुल उसने कहा कि आप इसको रखें। तो फिर कलर स्कीम भी सारी इन्होंने डार्क रखी। तो क्योंकि बच्ची है माशाल्लाह जिसने ये काम शुरू किया है, तो ये कुछ जो तस्वीरें थी मैंने कहा चलें ये लगा दूँ। तो बड़ा मुझे खुशी इस बात की होती है कि जब लड़कियां मेहनत करके ना अपना काम शुरू करती हैं, वो अल्लाह इनको मुताजी किसी की ना दे जी। बड़ा सजाया हुआ था उन्होंने सारा। फिर मैंने दुआ शुरू की, या अल्लाह तनज़्ज़ुल की तरफ ना ले जाना, या अल्लाह बुलंदी की तरफ ले जाना, या अल्लाह तेरे हाथ में की तरफ के तुझी से मदद मांगते हैं। या अल्लाह तुझी से ये मेहनत करने वाली है सोचिए, या अल्लाह इसने मेहनत की है, इस मेहनत का रंग देना मेरे मालिक। हर एक के साथ मोहब्बत प्यार करती है अल्लाह, इसकी मोहब्बत और प्यार को या अल्लाह खुशादी की तरफ लेकर जाना मेरे मालिक। हमारा ईमान सलामत रहे, बस यही दुआ है कि अल्लाह इस तरक्की के साथ, सेहत, जिंदगी के साथ या अल्लाह मोहताजी से बचा कर रखना मेरे मालिक। और जब हम मरे तो हमें कलमा नसीब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। आमीन। सबको बहुत शुक्रिया बाजी, आपको बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा जी, फिर सब ने मिठाई खा ली, बहुत खुश थे। मैंने कहा जी कि सब ने खा लिया, सोबिया और उसकी बेटी को मैंने कहा ब्यूटिशन आए आपको मैं मिठाई खिलाऊं। फिर मैंने पहले उसकी बेटी को खिलाई और फिर मैंने सोबिया को कहा कि आप भी आओ तो आप मेरे हाथ से मिठाई खाओ। फिर मैंने उसको भी खिलाई मिठाई, बहुत खुश थी। और सोबिया ने मिठाई खाने के बाद कहा कि आएँ बाजी, सबसे पहले ना इस कुर्सी पर आप बैठें, तो इब्तिदा हम आपसे करेंगे ताकि बरकत हो। मैंने कहा ठीक है। मैं खुशी खुशी चली गई और मैं बैठी जाके उस चेयर पे। तो ये था कि मैंने कहा अब क्या किया। फिर मैंने सबसे पहले ना इंट्रोडक्शन लिया उसकी बेटी से कि सोबिया की बेटी ने कहाँ से सीखा, किधर से और कैसा सीखा, ये सारी चीज़ें उसने फिर चेयर पे मुझे बिठाया सोबिया ने बड़ी खुशी के साथ। और बिस्मिल्लाह करके मैं बैठी ताकि अल्लाह ताला इधर बरकत करे। मैंने बेटी को बुलाया और मैंने कहा जो मेरे पास, और मुझे बताओ कि आपने कहाँ से क्या क्या सीखा। तो सुनिए फिर वो क्या कह रही है, उसने क्या क्या सीखा। जो ख़वातीन मुझे सुन रही हैं वो यहाँ पे ज़रूर आएँ। अच्छा जी, ये है इसका पार्लर सारा, माशाल्लाह ये इसकी प्रोडक्ट है, ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट है। और साथ में ये है जी मैनीक्योर, पेडिक्योर, मसाज का।
माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। सबसे पहले मैंने सीधे आपको नजर जो करते हैं ना जब आप मैनिक्योर पेडिक्योर, हाँ ये मसाज क्रीम दो आपको, नहीं बस ऐसे ही पहले फिर दबाएं। अच्छा जी, इस बच्ची ने ना लगाना शुरू किया ना क्रीम, मसाज करना शुरू किया। आप यकीन करें ऐसे प्रेशर पॉइंट उसने मेरे पकड़े, क्योंकि मैंने खुद ना 4 साल का कोर्स किया हुआ प्रेशर पॉइंट्स का बॉडी का। तो होम्योपैथिक मैंने पढ़ी थी, तो उसके साथ फिर मैंने साल का ये कोर्स किया था प्रेशर पॉइंट्स का। तो मुझे पता है कि प्रेशर पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं, कौन सी नस है, किससे आपका जिस्म रिलैक्स होगा, कि दिमाग कैसे होगा, आपके जिस्म के बाकी ऑर्गन कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो यकीन करें ये मैनिक्योर पेडिक्योर जिस वक्त आप करवाते हैं तो उसी से आपको रिलैक्सेशन मिलती है। और इस बच्ची ने ऐसे यकीन करें प्रेशर पॉइंट पकड़े। और दूसरी बात यह कि ख़वातीन की जो नसें होती हैं या मर्दों की भी होती हैं जो काम बहुत ज़्यादा करते हैं वो हार्ड हो जाती हैं ना। तो ये है कि ऑयलिंग करनी चाहिए। सर का जिस तरह हार्ड हो जाता है, बहुत ओवर थिंकिंग जो करते हैं, नींद नहीं पूरी होती तो उनका भी दिमाग इस तरह हो जाता है, शल हो जाता है, उसका तेल लगाना चाहिए, पाँव को लगवाना चाहिए। और ये मैनिक्योर पेडिक्योर जो है ना, इसका मकसद ही सेहत है। ये नहीं है कि फ़ैशन है तो गोरा चिट्टा हो जाओ, तो फ़लाँ हो जाओ, तो गोल्डन हो जाओ, ऐसी बात नहीं होती। हेल्थ के जो इशू जिसको भी हो, बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता हो, जिसको लो रहता हो, तो ये प्रेशर पॉइंट्स का जो है मसाज बड़ा ज़रूरी होता है। और मैं इसको यही चेक कर रही थी, अल्लाह इसके हाथों में और मज़ीद बरकत डाले। फिर मुझे बेटी पूछ रही थी कि मम्मा आपको कैसा लग रहा है, तो मैंने कहा बेटा मुझे तो बड़ा सुकून आ रहा है। वाकई मुझे बड़ा सुकून आया। और साथ साथ मैं इस बच्ची से पूछ रही थी कि आपको कैसा लग रहा है, कहाँ से सीखा। क्यों रिंग क्यों करते हैं, ये खराब है? जी जी खराब है। ये अपने क्लाइंट को करना ठीक है। अच्छा जी, अभी ये लगाना शुरू कर रही हैं। अच्छा जी, अब ये मसाज हो रहा है ना, प्रैक्टिकली पता चले तो भी आप उसके पीछे आप बेशक आ जाए। हाँ जी, असल में ये जरा थोड़ा इसके और काम है, मेरा और काम है, बाकी बैठे आप इसका काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है। अच्छा माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, माशाल्लाह बड़ा सुकून आ रहा था। तो मेहमानों की आमद जारी थी और अभी तक एंड तक ख़वातीन आती रही, उस एरिया की विजिट करती रही। आए हैं सोबियाज पार्लर पे और ये लंबा सा नाम बताएं, नाम क्या है? सोबियाज जज़ार सीक्रेट्स। हाँ जी, सोबियाज पार्लर है। बेसिकली ये हमारी छोटी सी ब्यूटिशियन है, ये इनकी मदर है। और ये सर्विस स्टेशन जो है प्लेन रोड पे चिनाब चौक के पास जो है, इसमें आप जरूर तशरीफ लाएं। और बहुत अच्छा इस बच्ची ने इस वक्त मेरे हाथ पे मसाज किया, मुझे यकीन करें बहुत सुकून आया। और आप सब लोग जो हैं, जो ख़वातीन सुन रही हैं, वो यहाँ पे आए, सोबियाज पार्लर पे आए और इंशाल्लाह आप रिलैक्स होंगे। ठीक है। फिर मैंने सोबिया को कहा जी मुझे दें इजाज़त, क्योंकि मेरे घर आने थे मेहमान और तकरीब अभी जारी थी, ख़वातीन आ रही थी। मैंने उसकी ओपनिंग की और मैंने कहा कि चलती हूँ। फ़ोटो सेशन भी साथ साथ ख़वातीन के साथ कुछ तस्वीरें बनाई। और सोबिया ने कहा जी ये फूलों के गुलदस्ते, मैंने कहा यहीं पे रखो, आप सजाओ यहाँ पे अपने सैलून पे। तो उसने कहा नहीं, आप ये फूल लेकर जाएं, ये फूल आपको हमारी याद दिलाएंगे कि आप यहाँ पे हमारे पास आई थी। मैं कहा इंशाल्लाह ज़रूर। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इसको, इसकी जो बिज़नेस है ना उसमें बरकत दे। और फिर मैं इजाज़त ली और फिर मैं चल पड़ी घर की तरफ। और क्योंकि मेहमान ना होते तो मैं शायद ठहरती 2 घंटे 3। तो फिर मैं आ गई तो नीचे गाड़ी खड़ी थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे और मेरी बेटी थी। तो मैंने कहा चलो हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।